जय हिंद दोस्तों, MT2 रीडर पब्लिकेशन पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी से एक नई सीरीज जिसमें हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ज्योग्राफी से। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे मोस्टली HSSC, SSC और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, जितने भी डिफेंस एग्ज़ाम हैं उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होप आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। और मैं साथ में आपको बता देना चाहता हूँ मेरी इंडियन ज्योग्राफी की एक प्लेलिस्ट पहले से चली हुई है जिसमें हम सारा हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर रहे हैं। वो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में हमारा एक नया टेलीग्राम का चैनल है MT2 रीडर पब्लिकेशन के नाम से, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। कौन सी देशांतर रेखा भारत को प्रमाणित समय तय करती है? वो है 82.5 डिग्री पूर्व। ये हमारे भारत के इलाहाबाद शहर है जिसको अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। उसके अंदर एक नैनी है, नैनी जगह है, वहाँ पर इसको मानित किया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो वो है 7वां स्थान। भारत का 7वां स्थान है एरिया वाइज। अब है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका में से किस देश का मानक समय वही है जो भारत का भी है? वो है श्रीलंका। ये इसका श्रीलंका का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्व से ही नापा जाता है। ये हमारे भारत के समान है। भारत का कौन सा भूआकृतिक विभाग प्राचीनतम है? वो है प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय जो भारत है भाग है हमारे मुख्य भूमि का भाग है प्रायद्वीपीय, वो काफ़ी प्राचीनतम है। जबकि जो हिमालय वाला भाग है वो अभी नया बना है। हिमालय वाला भाग तैतीस सागर की जगह पर बना है जब इंडो यूरोशियन और हमारी यूरो एशियन जो प्लेटें हैं उनका जब एक दूसरे से टकराव हुआ उसके बाद में हमारा हिमालय पर्वत जो है वो वाला भाग बना है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? वो है पंबन चैनल। चैनल जो होता है किसी भी दो प्रमुख भूमियों के बीच में जब कोई एक पानी की छोटी सी जलधारा बहती है उसको हम चैनल बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। ठंडे पानी की धारा को भी हम स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये पंबन चैनल है जो भारत को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वो है हमारे 8 राज्यों से। इन आप सभी को पता होगा वो 8 राज्य हैं हमारी। उसको याद करने की ट्रिक है गरम चाय जैसी वाइफ तेरी मेरी, जिसमें गरम से बना है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जैसी से बना है झारखंड और चाय से बना है छत्तीसगढ़, वाइफ से बना है वेस्ट बंगाल, तेरी मेरी वाइफ जैसी जैसे बना है झारखंड, तेरी मेरी तेरी से बना है त्रिपुरा और मैं से बना है मिजोरम। तो ये हमारे 8 राज्य हैं जिनसे हमारे कर्क रेखा गुजरती है भारत के राज्यों से। दोस्तों ये इस प्रकार की ट्रिक आप सभी को मेरी इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी वहाँ पर जाके मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? हमारा उत्तर है उड़ीसा से। बाकी के गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, इन सभी की मैं ट्रिक बता चुका हूँ। गरम चाय जैसी वाइफ तेरी मेरी, इसमें हमारे 8 राज्य हैं। उड़ीसा हमारा राज्य नहीं है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार भारत के साथ लगभग कितनी सीमा साझा करता है? 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा म्यांमार भारत के साथ साझा करता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण सीमा है वो है 8 डिग्री 4 नॉर्थ पर, 8 डिग्री 4 उत्तरी देशांतर पर। दोस्तों आप सभी को पता होगा ये लगभग हमारी जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है, तमिलनाडु के अंदर है। कैप कोमरीन है, उसको हम कैप कोमरीन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिणी विस्तार लगभग कितने किलोमीटर है? वो है 3214 किलोमीटर। अप्रोक्स हम 3200 किलोमीटर मानते हैं। पश्चिमी से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 इंच से पूर्व तथा डैश देशांतर के बीच में है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है।
भारत का अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तथा पूर्व पश्चिमी विस्तार किलोमीटर में कितना लगभग कितना है? वो है 2900 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर हमारा प्रॉपर है। 2900 किलोमीटर हम अप्रोक्स में बताते हैं। सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश डैश से होकर भी गुजरता है, राजस्थान से भी होकर गुजरती है। जो सिक्किम से हमारा अक्षांश गुजरता है, लैटिट्यूड हम अक्षांश को बोलते हैं। भारत की सतल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर के आसपास है। 15,106.7 किलोमीटर के लगभग है जो भारत की सतल सीमा है, मुख्य बाउंड्री है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? वो है रेड क्लिफ रेखा। सर सिरिल रेडक्लिफ ने ये भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में खींची थी। नेक्स्ट है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? वो है हमारा बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास भारत की सीमा लगी हुई है बांग्लादेश के साथ में। और जो बांग्लादेश और त्रिपुरा का बॉर्डर है उसको हम जीरो लाइन फ्रंटियर भी बोलते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है उसको हम 3 बीघा कॉरिडोर भी बोलते हैं। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? कोंकण तट। जो पश्चिमी तट है वो 3 भागों में बटा हुआ है। कोंकण तट है, मालाबार तट है और गुजरात तट है, इस प्रकार से बटा हुआ है। पाक जल डमरू मध्य तथा बन्यार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जल मार्ग के कारण कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद है। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। व्हीलर द्वीप को नया नाम क्या दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप। यह हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और साइंटिस्ट भी रह चुके हैं, सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनके ऊपर ही इसका नाम दिया गया है, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप। हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? वो है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रम में लिखिए। भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कोचीन, ये 4 शहर यहाँ पर दिए गए हैं। उत्तर से दक्षिण की दिशा में इनको क्रम में लगाना है, तो हमारा उत्तर है सबसे पहले भुवनेश्वर सबसे उत्तर में स्थित है, फिर हमारा हैदराबाद, फिर चेन्नई और फिर कोचीन। 1 3 2 4 हमारा उत्तर है यहाँ पर। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका के अंदर, जो अंटार्कटिका है सबसे नीचे पोलर पोल्स पे है बिल्कुल अंटार्कटिका हमारा। अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहाँ पर दक्षिण गंगोत्री भारत का स्वचालित स्टेशन है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है? ऑप्शन है ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। दूसरा है बी 8 डिग्री 4 मिनट पश्चिम और 37 डिग्री 6 मिनट पश्चिम। सी 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व और 37 डिग्री 6 मिनट पूर्व। डी 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण और 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण। हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है वो है ए, ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। यह हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ए। इसकी व्याख्या भी दी गई है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश रेखा के बीच है तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप जल्दी से कमेंट में बता सकते हैं ऑप्शन ए बी सी डी करके। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोंकण तटीय मैदान, गुजरात मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान। होप आप सभी को इसका जो आंसर है वो पता होगा, जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका जो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है हमारा वो है कोरोमंडल तटीय मैदान। इसका जो व्याख्या है वो है भारत के पूर्वी तटीय जो फाल्स डीवी बिंदु से कैप कोमरिन जो है वो कन्याकुमारी को भी कहा गया है तक जो हमारा है वो है कोरोमंडल तट, जबकि कोंकण गुजरात मैदान को बोला जाता है। मालाबार तट पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को कहा जाता है, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो हमारा जो यहाँ पर विकल्प है सी
सही उत्तर है हमारा, सही उत्तर यहाँ पर सी है, कोरोमंडल तटीय मैदान यहाँ पर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, भारत में स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो वो है हमारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, बी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे भारतीय भूगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सी दिया गया था यहाँ पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, और डी दिया गया था भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। अब इसकी व्याख्या जो है, विज्ञान और प्रौद्योगिक विज्ञान के विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से हम इसको जानते हैं, की स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी। विभाग का विशेष दायित्व देश भर में इलाकों को खोजा जाए और उनका मानचित्रण किया जाए ताकि समन्वित व तेज विकास के लिए मानक मानचित्र उपलब्ध हो सके। इस संगठन द्वारा प्राकृतिक नक्शों का डिजिटल कार्टोग्राफिकल मानचित्रण डाटाबेस बनाने का काम शुरू किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर ए 75.5 डिग्री ईस्ट रेखांश, बी 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश, सी 90.5 डिग्री ईस्ट रेखांश, और डी 0 डिग्री रेखांश। होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बता सकते हैं। हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका उत्तर है हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश, जो कि इलाहाबाद से नैनी, जो इलाहाबाद का नैनी गांव है, एक मिर्ज़ापुर के आसपास है, वहाँ से गुजरती है रेखा। यहाँ से हमारा भारत का मानक समय माना गया है और यहीं से श्रीलंका का मानक समय भी माना गया है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, और यह ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से, ऑप्शन यहाँ पे है 5.5 घंटे आगे है, 4.5 घंटे पीछे है, 4 घंटे पीछे है, या 5.5 घंटे पीछे है। तो हमारे यहाँ पर आंसर जो है वो है 5.5 घंटे आगे है, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो लंदन के अंदर मानी गई एक रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम, जहाँ से पूरे विश्व का मानक समय ज्ञात किया जाता है। दोस्तों आज के लिए हमारे जो प्रश्न है इतने ही है। होप आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, क्वेश्चन भी आप सभी को समझ आए होंगे। MD2 रीडर पब्लिकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत